साथियों गुड आफ्टरनून। इस समय दोपहर का टाइम है और मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं क्योंकि कल 5 तारीख है और कल बेरोजगार शिक्षक दिवस मनने जा रहा है। कहाँ पे? भोपाल में। मैं आपको आपको पूरा पूरा वीडियो देखना है, 10-12 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन पूरा डिटेल्स में पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे आपको बताऊंगा, कैसे वेटिंग क्लियर हो सकती है, कैसे ओबीसी होल्ड क्लियर हो सकता है और कहाँ कहाँ कितने पद अपने बाकी हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो सिर्फ देखते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो सिर्फ देखते हैं, अदर स्टेट के हैं और अदर राज्यों के हैं, जैसे राजस्थान, यूपी या अदर स्टेट के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो जो आ नहीं सकते हमारे प्रोटेस्ट में या जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकते, वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, सभी लोग। और नीचे जो लिंक दी हुई है और जिसमें अपने मध्य प्रदेश के सभी साथी भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो के माध्यम मेरा एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से प्रोटेस्ट को लीड किया है, समझा है और आज तक उसको लीड ही करते आ रहे हैं। तो एक सीधा माध्यम है आप तक जुड़ने का। नीचे इसमें लिंक देंगे हम आपको, उसमें आप फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी पीडीएफ होती है या फिर जो भी ज्ञापन जो भी होता है, हम उसमें ज़रूर डालते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे वेटिंग में क्लियर हो सकती है। हम आपके विभाग ने कितनी गलतियां की हम आपको बताने जा रहे हैं। अब ये उस समय का दौर है जब पहली काउंसलिंग हो गई थी और पहली काउंसलिंग 18,527 पदों पर हुई थी, जिसमें 11,098 ट्राइबल के पद थे और 7,429 डीपीआई के पद थे। और उस समय विज्ञापन सेकंड काउंसलिंग के लिए निकल भी चुका था कि 7,500 पर डीपीआई के भरे जाएंगे, ठीक है, और 860 ट्राइबल का निकल चुका था ज्ञापन। लेकिन पहली काउंसलिंग हुई, उसके बाद की प्रोसेस हम आपको बताते हैं। जब पहली काउंसलिंग की प्रोसेस हुई उस समय हम पद वृद्धि की मांग कर रहे थे कि सेकंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ, सेकंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ, क्योंकि पहली काउंसलिंग हो गई थी, पहली काउंसलिंग की वेटिंग बची हुई थी, तो उस समय कुछ अभ्यर्थी पहली काउंसलिंग की वेटिंग क्लियर कराने के लिए मांग कर रहे थे और कुछ अभ्यर्थी मांग कर रहे थे और कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि अपने पूरा एक ही उद्देश्य था कि सेकंड काउंसलिंग जो पद वृद्धि के साथ हो, 51,000 पद वृद्धि के साथ हो। तो उस समय का हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। उसी समय हमने एक ज्ञापन भी दिया था, उसमें हम आपको बताते हैं। ये तो पता चल ही गया था कि सेकंड काउंसलिंग होनी है, लेकिन आप देखो बल्कि हमारा जबकि वेटिंग में न उस समय नहीं था, क्योंकि और ना हमारा उस समय कोई हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि क्योंकि सेकंड काउंसलिंग उस समय हुई नहीं थी। हमारे उद्देश्य था कि सेकंड काउंसलिंग में 51,000 पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो सके। अब देखना आप, अब हमने ये ज्ञापन दिया था उस समय। देखो, आयुक्त महोदय, प्रति आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल मध्य प्रदेश, विषय प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की फर्स्ट काउंसलिंग के शेष बचे पदों में से, पहली काउंसलिंग के जो शेष पद रह गए हैं उसी में से वेटिंग क्लियर की जाए। मतलब पहली काउंसलिंग के जो पद बचे हैं उसी में से पहली काउंसलिंग की जो वेटिंग है वो क्लियर की जाए। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि लोक शिक्षण संचालनालय एवं जनजाति कार्य विभाग की संयुक्त काउंसलिंग, आपको पता है डीपीआई ट्राइबल की संयुक्त काउंसलिंग हुई थी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की फर्स्ट काउंसलिंग के 18,527 पदों में से 16,427 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए। कितने पर जारी किए गए थे? 16,427 पदों पर ओनली उस समय भी, ठीक है। शेष रह गए 2,100 एवं उसमें से कितने पद रह गए? 18,527 में से 2,100 पद, ठीक है। इन 16,427 पदों पर कुछ 16,427 आप पता है उसमें अदर स्टेट के थे, वर्ग 1 के थे, वर्ग 2 के थे। उस समय रंजीत गौर सर को आप सब जो जानते होंगे, पुराने अभ्यर्थी होंगे, कुछ नए अभ्यर्थी जिन्होंने शायद उनको नाम ना जानते हो, लेकिन उस समय रंजीत गौर सर का बहुत नाम था और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हर 2 दिन में, मतलब हर दो दिन में भोपाल, हर रोज़ मंत्री जी के यहाँ, शिक्षा मंत्री जी के यहाँ, उस समय इंद्र सिंह परमार जी थे, शिक्षा मंत्री के यहाँ, कभी इस मंत्री के यहाँ, कभी उस मंत्री के यहाँ, बहुत मेहनत करते थे। उस समय भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उस समय की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो। और उस समय आपको ये पता है 2018 की भर्ती, तो 18 की भर्ती तो 20 में वर्ग 3 के फॉर्म भी डाले थे, तो ऐसा भर्ती तो हुई नहीं थी, क्योंकि उस समय फिर पहली काउंसलिंग होने के बाद दूसरी शायद काउंसलिंग हुई होगी वर्ग 2 की, 18 वालों की, और शायद 23 में जाके और शायद 22 में हुई थी दूसरी काउंसलिंग, लेकिन वर्ग 3 में फॉर्म तो उन्होंने डाला था। तो 16,427 में से ऐसा तो है नहीं कि 16,427 जो नियुक्ति आदेश हुए, जबकि फॉर्म इसमें वर्ग 1 वालों ने, 2 वालों ने, 3 ने, सबने डाले हैं, क्योंकि बीएड डीएड जैसा कोई मैटर ही नहीं था उस समय, तो सबने फॉर्म डाले थे। क्योंकि भर्ती 12 साल बाद आई थी भैया। अब भर्ती 2011, 2018 या 2020 में आ रही है, 2011 से, है ना, 9-10 साल बाद आ रही है, तो क्या होगा, फॉर्म तो डाले, सबने डाले थे।
तो जैसे नियुक्त, तो सबने एग्जाम भी दिया, तो 16,427 पदों में से वर्ग 1 2 भी शामिल थे, तो हमने अनुमान लगाया कि 2100 तो पहली काउंसिलिंग के शेष बच ही रहे पद, साथ में इन 16,427 पदों पर कुछ अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं लेंगे। अब ऐसा तो है जितनी नियुक्ति आती जा रही है वो सभी नियुक्ति लें, ऐसा जरूरी नहीं होता। उसमें वर्ग 1 2 3 सभी शामिल है, जिसकी वर्ग 1 में लग जाएगी, 2 में लग जाएगी, वर्ग 3 में क्यों लेगा, स्वाभाविक सी बात है। अनुमानित लगाया कि कम से कम लेंगे, क्योंकि ये अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 एवं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 में चयनित हैं। इससे लगभग 2400 पद शेष रह जाएंगे, मतलब टोटल लगभग 4500 फर्स्ट काउंसलिंग में पर शेष रह गए पदों से वेटिंग क्लियर मतलब अतिरिक्त सूची जारी करने की कृपा करें, जिससे हमारी पूरी प्रक्रिया हो गई है, केवल स्कूल चॉइस होना है। ये पहली काउंसलिंग की वेटिंग वालों के मद्देनज़र हम देखते हैं, तो वो उनका ये प्रोसेस हो गई थी क्योंकि वो वेटिंग में थे। लेकिन आप साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लोग 4500 पद उस समय खाली थे पहली काउंसलिंग के, जो पहली काउंसलिंग के पद थे, लेकिन पहली काउंसलिंग की वेटिंग को पहली काउंसलिंग के बचे हुए पदों से बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया था, बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया था। ठीक है, ये बहुत DPI में बहुत गलत हुआ था, मतलब बहुत हमारे जो पद हैं किस तरीके से खाए गए हैं DPI के द्वारा। ठीक है, अतः निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के प्रथम काउंसलिंग के शेष पदों में से वेटिंग क्लियर करने की कृपा करें। ये आप ये देख सकते हैं, ये 9/5/2023 का है। ठीक है, हमने जो ज्ञापन दिया था, या मेरे सिग्नेचर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस समय का है ये, और हम बाकी लोग भी सब थे इसमें। तो साथियों ये है DPI ने कभी भी अभ्यर्थियों के साथ धोखा हमेशा किया है, मतलब कभी भी उन्होंने अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं किया। तो हम दे सकते हैं पहली काउंसलिंग की वेटिंग पहली काउंसलिंग के बचे हुए पदों से आराम से क्लियर हो सकती थी, लेकिन पहली काउंसलिंग की नाम मात्र की, और पता नहीं आपको क्या पता है कि पहली काउंसलिंग की जो वेटिंग है ना, वो सेकंड काउंसलिंग के फ्रेश पदों में से क्लियर की गई नहीं। आज ये लिस्ट बहुत नीचे जाती, बहुत नीचे तक के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाता था। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पहली काउंसलिंग के बचे हुए पद DPI के पास हमारे हैं। ठीक है, चाहे अभी सेकंड काउंसलिंग में भी इतने नाम रिपीट किए गए, क्योंकि हम उस समय 51 पद रद्दी के लिए आंदोलन थे, भूख हड़ताल, आमरण अनशन वगैरह कर रहे थे, और हमें एक एक गलतियाँ इनकी पकड़ में आ रही थी। मेरे पास ढेर सारे ज्ञापन रखे हुए हैं, मेरा बैग में कम से कम 100-200 ज्ञापन रखे हुए हैं, जिसमें क्लियरली इनकी सारी विसंगतियाँ उसमें पकड़ी गई। ये तो मैंने आपके एक पॉइंट निकाल के ज्ञापन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने नाम रिपीट, कितनी सारी गलतियाँ की थी, बहुत सारी। अगर वो नाम ना रिपीट होते तब भी आज सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट काफ़ी नीचे तक जानी थी, 2 3 3 4 4 नंबर तक नीचे जानी थी। ठीक है, लेकिन DPI इतने गलतियाँ करता है। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारे अभी भी पहली काउंसलिंग के, आपको पता है कि सेकंड काउंसलिंग जो है संयुक्त काउंसलिंग हुई थी DPI और ट्राइबल के, तो पहली काउंसलिंग के ही 525 पद बचे हुए हैं। ये तो तब है जब निम्नतम बताए गए हैं, बाकी पद तो बहुत बचे होंगे। 525 तो तब बताए इन्होंने जब हद से ऊपर होंगे पद, मतलब इनने इतनी सारी गलतियां विभाग ने की हैं, इतने सारे पद हमारे जो हैं गुम किए हैं, जिनको आज तक हमें कोई डेटा नहीं बताया गया है। तो कुल मिलाकर यह है बहुत सारे पद हैं जो इसमें खाली हैं, बहुत सारे इसमें पद खाली हैं। अब भी जो OBC होल्ड में अभ्यर्थी हैं और वेटिंग में अभ्यर्थी हैं, वो अगर पूरी दम लगाएं, पूरी कोशिश करें, तो 100% वेटिंग क्लियर हो सकती है, होल्ड क्लियर हो सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं 5 तारीख को है जो आदरणीय गोपाल सर के माध्यम से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। उसमें उन्होंने विभिन्न तरह की मांगें को रखी हैं, विभिन्न मतलब आप जैसे उनका चैनल पे वीडियो आपने देखा ही होगा, और वो न्यू अतुल्य अकेडमी आप अभी भी देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे सर का आ जाएगा, है ना। तो सर ने सारी मांगें रखी हैं, अतिथि रखा है, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3, है ना, और PNST मतलब, है ना, और बाकी व्यापम की सारी भर्तियाँ, और बाकी पुलिस फोर्स, मतलब सारी भर्ती जिनके रिजल्ट रुके हैं, जिनके रिजल्ट आने हैं, आगे भर्तियों की आगामी भर्तियाँ, प्रयोगशाला भर्ती वर्ग 3 की भी रखी है, OBC होल्ड भी वर्ग 3 का रखा है, वेटिंग सब रखा है उन्होंने, अपनी सारी मांगें उन्होंने रखी हैं। ठीक है, तो सभी मांगें उन्होंने रखी हैं, जो अभ्यर्थी जाना चाहता है वो ज़रूर जाए और उसमें शामिल हो। उनके जो मेन जो ज्ञापन है, बाकी अपने अलग अलग ज्ञापन हर एक व्यक्ति जा रहा है वहाँ पे ज़रूर लेके जाए, लेकिन जो मेन ज्ञापन है ना सर का, उसमें बहुत सारी मांगों का डिटेल्स है, 10 20 25 24 21 सूत्री मांगे, 20 सूत्री मांगे, 25 सूत्री मांगे, जो भी होंगी उसमें सारी मांगे इंक्लूडेड हैं, वर्ग 3 की, वर्ग 2, वर्ग 1, मतलब सभी। ठीक है, और रही मेरी बात, तो साथियों मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि
जैसे कि आप सबने देखा कि मैं 5-6 महीने से लगातार भोपाल में हर रोज़ प्रदर्शन करता रहा, मांग करता रहा, मंत्रियों से मिलता रहा। उसके बाद मैंने कहा था अंतिम रूप से मैं दिल्ली तक ज़रूर प्रोटेस्ट करूँगा, दिल्ली तक ज़रूर जाऊँगा। तो मैं दिल्ली तक भी करके आया हूँ, है ना। अभी इस समय मैं बहुत कुछ टॉर्चर झेल रहा हूँ, मुझे बहुत संकट है। मैं आपको क्या बताऊँ इसमें कैसी दुविधा से जूझ रहा हूँ, क्योंकि अब तो घर वाले भी ढंग से बात नहीं करते। उन्होंने कहा है कि यार तुमने 2 साल में सब बर्बाद करके रख दिया, ऐसे कि मतलब बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया, खुद का फ्यूचर बर्बाद। जब जब इतने संघर्ष करने के बाद नहीं कुछ हो रहा तो फिर कुछ जॉब करो, प्राइवेट पढ़ाओ, या फिर प्राइवेट या फिर अतिथि में पढ़ाओ, कहीं तो कुछ तो करो। हैं, तुमने ऐसी मतलब ऐसी कंडीशन कर दी है कि 12 बज रहे हैं, मतलब स्थिति इतनी ख़राब कर दी तुमने। मतलब जो तुमसे अपेक्षित चीज़ें रखी जाएँ वो तुम सब बर्बाद, तुम्हें मतलब ही नहीं है घर से तुम्हें खुद के फ्यूचर से। हाँ चलो ठीक है, मानते कि अब संघर्ष नहीं सफल हुआ तो क्या करें, लेकिन मेरी जिद है यार कि मुझे सफल होना है इसी भर्ती से। मुझे गांव के अभ्यर्थियों के ताने नहीं सुनने, गांव के साथियों के ताने नहीं सुनने हैं। मुझे कहीं जाने में शर्म आती है यार, क्योंकि रिश्तेदार में कहीं जाओगे तो सब पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारी भर्ती का, कहाँ है सिलेक्शन। यही सब गाँव वाले पूछते हैं कहाँ है सिलेक्शन, क्या हुआ। जवाब नहीं अपने पास, कैसे समझा उनको कि हमारा होल्ड में रह गया, वेटिंग में रह गया, विभाग ने इतनी सारी गलतियां करी, क्या बताएं। कुछ ये कंडीशन प्रत्येक व्यक्ति झेल रहा है, और मानसिक तनाव सबकी एज, पता मैं आपको क्या बताऊं, इतना डिप्रेशन हर एक व्यक्ति के अंदर है। तो वेटिंग क्लियर हो सकती है, ओबीसी होल्ड क्लियर हो सकता है, सब कुछ क्लियर हो सकता है, लेकिन हमको पूरी मेहनत करनी है। तो 5 तारीख को तो आप जाओ ही जाओ। हालांकि मैं नहीं आ सकता, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और मैं इस समय अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पूरा पूरा दबाव है कि भैया आप कुछ करो, कुछ जॉब करो या कुछ भी करो, हाँ ठीक है ना। तो अब मैं इस समय डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे 5 तारीख को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और मैं इस समय बहुत दुविधा में हूँ, है ना, बहुत टॉर्चर झेल रहा हूँ इस समय मैं, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, या तो प्राइवेट जॉब देखनी पड़ेगी, या फिर गेस्ट में पढ़ाना पड़ेगा मैं, और या फिर मुझे कोई प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट कोई स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। तभी मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, ठीक है। और साथियों बाकी मैं आपको बता दूं कि आप की अगर वेटिंग 100% क्लियर हो सकती है, 100% वेटिंग क्लियर हो सकती है, बस हमको मेहनत करनी है और हमको पूरी लगन के साथ। अब मैं प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ, मैं ज़रूरत रहेगी मैं अपने स्तर पर ज़रूर आऊँगा, लेकिन आप सबको मैं खुल के बात कर रहा हूँ, आप सबको जागना पड़ेगा। आपको सिर्फ मेरे ऊपर निर्भरता होकर, ये नहीं कि एक व्यक्ति वहाँ पहुँच, ये व्यक्ति वहाँ मंगल वहाँ पे पहुँच जाए, मंगल वहाँ पे पहुँच जाए तभी हम जाएंगे, नहीं। आप जाओ, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप 10 लोग हो रहे हैं, 15 लोग हो रहे हैं, हर रोज़ जाओ, नाक में दम कर दो, सच्चा मंत्री से बार बार मिलो, बार बार से सच्चा मंत्री से बार बार अपने अपने यहाँ के विधायकों सांसदों से मिलो, और बार बार डीपीआई में जरूर मिलो, रोज नाक में दम कर दो, हमारी वेटिंग क्लियर करो, हमारी जिला चॉइस फिलिंग क्यों करवाई, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवाया, पहली काउंसलिंग से लेकर सेकंड काउंसलिंग तक आपने हमारे पदों को गुमराह किया, गुम किया है। आपने हमेशा कभी सटीक जानकारी नहीं दी, ना हमारे अपने पदों को एग्जैक्ट भरा है। हमारे पद बहुत खाली रह गए हैं पहली काउंसलिंग के और सेकंड काउंसलिंग के, ठीक है। आप हमारे हैं जो वेटिंग और ओबीसी कोड क्लियर करो, आप नाक में दम कर दो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी जीत होगी पक्का, आपका सफल होगा संघर्ष। बट आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि प्लीज़ प्लीज़ आप सभी एक्टिव हो जाओ, पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं। अतिथि भी नहीं मिलेगा आपको कहीं, इस समय ऐसी कंडीशन ख़राब है, अतिथि भी ख़त्म कर दे, मतलब स्कूल सारे मर्ज कर दिए उन्होंने, सब स्कूल ख़त्म कर दिए हैं। 94,000 स्कूल बंद होने का मतलब समझते हो, सारी कंडीशन हो जाएंगी। अगले भूल जाओगे 5-6 साल तक कोई वैकेंसी आएगी, कुछ नहीं आएगा। बस तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और अभी है जो मेहनत कर लो, आपकी वेटिंग 100% क्लियर हो जाएगी और आपका होल्ड भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप मेहनत करो प्लीज़, सभी से अनुरोध है, एक बार नाक में दम कर दो सभी लोग, है ना। देखो मैंने उत्साह दिखाया है, एक जिद है मेरी कि मुझे इसी भर्ती से जॉब चाहिए। ऐसे आप सब जिद कर लो कि हम सबको, जिनकी जिला चॉइस फिलिंग हो चुकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, हम अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे, नहीं जाएंगे जब तक हमारी नौकरी नहीं लग जाएगी, हम जब तक जॉइनिंग लेटर नहीं ले लेंगे इस भर्ती से, क्योंकि इस भर्ती में बहुत सारे पद हैं जो खाली हैं। मेरे पास ढेरों सारे ज्ञापन पड़े हैं, ढेर सारे ज्ञापन पड़े हैं, और हर एक विसंगति हमने डीपीआई की देखी है। नाम रिपीट ना करते तो आज 2-3 नंबर आराम से नीचे जाते। वो नाम रिपीट करें, जिनको ज्वाइनिंग, जिनका वर्ग 1-2 में चयन हो चुका है, वो क्यों लेंगे ज्वाइनिंग, वर्ग 3 में क्यों बार बार आप नाम दे रहे हो उनका, हैं क्यों नाम दे रहे हो बार बार, जब उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है ऑलरेडी वर्ग 1 में 2 में। आपके पास तो सारी डिटेल है, डीपीआई के पास सारी पता है कौन सा व्यक्ति कहाँ हो चुका है ना।
फिर भी वो आप नाम रिपीट कर रहे हो, मतलब गुमराह, एक तरह के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। तो नाम रिपीट करने से काफ़ी हमारे पद हैं जो गुम हुए, जिनको आज तक क्लियरली नहीं बताया। ठीक है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कर देना, सभी को शेयर कर देना, और जाग जाओ सभी लोग अगर नियुक्ति चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हक आपका है, पढ़ाई आपकी है, मेहनत आपकी है, आपको अपनी पढ़ाई और मेहनत के लिए लड़ना पड़ेगा। डीपीआई में कुर्सियों पे एसी की हवा खा रहे अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो और हमको हमारा और शोषण कर रहे हैं। मंत्री भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो आप नाक में दम कर दो, आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हैं, सच्चा मंत्री जी के नाक में दम कर दो कि आप हमारी वेटिंग क्लियर करो, आप हमारा ओबीसी कोड क्लियर करो, हमारे ढेर सारे पद खाली हैं जो आज तक डीपीआई हमारा शोषण करता आया है। पहले मंत्रिमंडल कुछ अलग था, कैबिनेट का, कैबिनेट में जो मंत्री पहले अलग थे, अब अलग मंत्री बन गए। मंत्री चेंज हो रहे हैं लेकिन शोषण तो हमारा पहले हुआ। अब आप पहले वो नहीं सुन पाए, उनके राज्य में अधिकारियों ने किया। मतलब पहले वो जो मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री थे, वो अन्य मंत्री थे, उनके राज्य में अधिकारियों ने शोषण किया। अब वो मंत्री चेंज हो गए, दूसरे मंत्री आ गए, तो उनके राज्य में अधिकारी शोषण कर रहे हैं। शोषण तो जनता का हो रहा है, अभ्यर्थियों का हो रहा है, तो ये कौन देखेगा? ये शिक्षा मंत्री देखेंगे, मुख्यमंत्री देखेंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलो, माननीय मुख्यमंत्री जी से कोशिश करो कि वहाँ तक जाए बात और पहुँच जाए। और ज़रूर आपको कोशिश करनी चाहिए, डीपीआई में नाक में दम कर दो। ठीक है, कि हमको चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, मैं ये ज्ञापन आपको सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसके नीचे लिंक दी हुई है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।